अब मैं ब्रजेंद्र सर से आग्रह करूंगा कि आप सब बच्चों के बीच आएं और दिवाली का कुछ महत्व और दो शब्द बच्चों के बीच आए। सर आप तो सर प्लीज। सभी को नमस्कार, आप सभी को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। चलिए हम लोग कुछ बात करते हैं। क्या करते हैं? बात अकेला होता है कि दो आदमी में होता है? ठीक है, तो हम लोग आपस में बात करेंगे, ठीक है ना। आप लोग आज क्यों आए हैं यहाँ पर? हैप्पी दिवाली। दीपावली का अर्थ मालूम है आप लोगों को? क्या मतलब होता है दीपावली का? राम जी अपने घर आए थे, इसलिए मनाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और बड़े बच्चे आप लोग दीपावली का वॉलंटियर्स आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। दीपावली का शाब्दिक अर्थ, दीपावली का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? छोटे बच्चे के लिए दिक्कत होगी, बट इसी बहाने हम लोग भी जानते हैं। आप में से कोई लोग दीपावली का इसको दो शब्द में तोड़ते हैं। ये तो बहुत आसान है ना, सभी विषय अगर करते हैं तो पहला शब्द क्या आता है इसमें? दीप। पहला क्या आता है? दीप समझते हैं ना, जो जलाते हैं दिया। और उसके बाद आता है आवली। दीप और आवली को जोड़ देते हैं तो ठीक है ना। दो बहनें हैं, एक का नाम दीप है, एक का नाम आवली है, ठीक है। आवली का मतलब मालूम है आप लोगों को? सर और मैम आपको बोलते हैं ना, लाइन में आओ, पंक्ति में आओ, उसको आवली बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग लाइन से बैठे हो ना, ये देखिए आपके दीदी भैया सारे लोग लाइन से बैठे हुए हैं। तो लाइन से जब हम किसी चीज को एक पंक्ति में बड़े सुंदर तरीके से जब सजाते हैं तो उसको आवली बोलते हैं। अब समझ में आ गया आप लोग को? तो दीपावली क्यों नाम है इसका? हम लोग दीपक को क्या करते हैं, बड़े बढ़िया से सजाते हैं ना लाइन में घर में। ऐसे मम्मी बोलती है इधर से रखो, फिर ऐसे रखो, फिर पीछे भी सजाओ, ठीक है। इसीलिए इसका नाम दीपावली है, ठीक है। और इसका एक नाम है दीपोत्सव। सुने हैं आप लोग? दीपोत्सव सुने हैं आप लोग? आज से जान लेंगे दीपावली को क्या बोलते हैं? दीपोत्सव। दीप और उत्सव। उत्सव का मतलब समझते हैं सेलिब्रेशन। जैसे आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो ना, जन्मोत्सव। हम लोग बर्थडे जानते हैं इंग्लिश में, बट हिंदी में जन्म का उत्सव। तो आज दिवाली के दिन दीपक का उत्सव होता है। कैसे होता है उत्सव? उत्सव का मतलब क्या होता है? जब हम खूब घूमते हैं, खूब खुशियां मनाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, उसको उत्सव बोलते हैं ना। सेलिब्रेशन में आप लोग तो वही करते हो। तो आज हम दीपक के साथ खुशी मनाते हैं, दीपक को जलाते हैं, और पूरा आप देखते हो तो हर जगह दीपक की रोशनी आपको दिखाई देती है। बच्चे ठीक है। तो ये हो गया दीपावली और दीपोत्सव का मतलब। अब आप ये बताइए, हम लोगों को पता है कि दीपावली कब से शुरू होता है और कब अंत होता है? कितने दिन का दीपावली चलता है? कोई बताएंगे आप लोग? कार्तिक, बड़े बच्चे हो, बैठती हो। दीपावली कब से शुरू होता है, कब समाप्त होता है? कितने दिन का चलता है दीपावली? एक सप्ताह। और बताओ कब से कब तक? पहला दिन को क्या बोलते हैं, आखिरी को क्या बोलते हैं? काली पूजा तो आज ही होगी। चलिए मैं बताता हूँ। दीपावली परसों क्या था जिस दिन आपने बर्तन खरीदा आप लोगों ने? धनतेरस से स्टार्ट होता है। एक्चुअली हम लोग आज के ही दिन को पर्पसली दीपावली मना लेते हैं, बट इसके आप गहराई में जाएंगे तो इसका ये 5 दिन का कार्यक्रम रहता है, जो आपको धनतेरस, उसको धन त्रयोदशी भी बोलते हैं, उस दिन से शुरू होता है। और उसको धनतेरस क्यों बोलते हैं? उस दिन को धनतेरस क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? क्या है उसके पीछे की मान्यता? देखिए ये सब चीज हम लोग को जाननी चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? अपनी परंपरा को तो आगे बढ़ा रहे हैं। परंपरा मतलब सेलिब्रेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, बट उसके पीछे का लॉजिक या जो उसका तर्क है, या उसके पीछे जो कथाएं हैं या मान्यताएं हैं, उसमें हम जाना ही नहीं चाहते हैं। तो हमको थोड़ा सा ये करना है कि हम उसके पीछे का जो मान्यता है उसके पीछे जाए, और उसके साथ खुद भी जाने और बच्चों को भी जोड़े, ताकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने समुद्र मंथन का नाम सुना है, कहानी में है, लंबी कहानी हो जाएगी, मैं ब्रीफ करके बताता हूँ, ठीक है ना। जब देवताओं में और राक्षस में एक बार ना समुद्र मंथन हुआ था, तो नाग को लेके समुद्र का मंथन किए थे। हेलो, थोड़ा सा शांत रहिए, ठीक है।
तो 13 के दिन आप लोग भी जान जाइए, उस दिन धनवंतरी भगवान जो है, जो एक अवतार ही थे भगवान, वो अवतार लिए थे, वो निकले थे अमृत का कलश लेकर के। चूंकि वो अमृत का कलश लेके निकले थे, धन लेके निकले थे, इसलिए उस दिन भी हम लोग घर में कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बर्तन खरीदें, और ये अमृत तो भगवान लेके चले गए, बचा नहीं, तो वो सारी चीजें हम खरीदते हैं। और उसके ये पूरे दीपावली का जो कार्यक्रम है, इसके पीछे इतना बढ़िया एक सोशल एक समीकरण है, आपको बहुत काम आ सकता है ये चीज। आप देखिए कि हमारी जो मान्यताएं हैं या जो भी चीजें बनी हुई हैं, इस तरीके से बनी हुई है जहाँ समाज के हर वर्ग का ये ध्यान रखा जाता है। अब आप देखिए कि कितने लोग लाभान्वित हुए। ऐसे अगर आपको कहा जाए कि पॉकेट से कुछ पैसा निकालिए और खर्च कीजिए, बाजार को दीजिए, तो हम लोग देने में थोड़ा सा हाथ खींचते हैं। लेकिन एक तरीका बना दिया गया जिसके चलते आप धनतेरस के दिन अरबों की मार्केटिंग हुई, बाजार में इतना पैसा घर से निकल के आया। एक झाड़ू बेचने वाला कमाया, एक लेबर साफ सफाई करने वाला, एक पुताई करने वाला कमाया, कपड़ा सीने वाला कमाया, मिठाई बनाने वाला कमाया, पटाखे बनाने वाला कमाया, दिया बनाने वाला कमाया, और सबको हमने जब अपने तरफ से कुछ दिया तो हमें खुशियां आई। जब आप किसी के लिए आज जो ये काम कर रहे हैं, ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा? खुशी। पैसे तो ये देंगे नहीं, पैसे तो आप ही लगा रहे हैं, आपको मिलेगी खुशी। तो ये धनतेरस से शुरू होता है। और कल था छोटी दिवाली, हम सब ने व्हाट्सएप किया, छोटी दिवाली की हार्दिक बधाई, छोटी दिवाली की हार्दिक बधाई। ठीक है, छोटी दिवाली के छोटी ताली बजाओ। छोटी दिवाली क्यों मनाते हैं? ये दूसरा दिन है दिवाली का। छोटी दिवाली हम लोग इसलिए मनाते हैं, उसको एक और नाम है नरक चतुर्दशी। उस दिन नरकासुर राक्षस का वध प्रभु ने किया था, तो उसकी खुशी में दिए बत्ती जलाए गए थे उस दिन। और साउथ में ये है मान्यता है, साउथ में छोटी दिवाली को ही बहुत व्यापक रूप में मनाया जाता है। आप साउथ चले जाएंगे तो, और ये उत्तरी साइड में हम लोग आज के दिन को मेन मानते हैं, बट साउथ में आपका नरक चतुर्दशी को भी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दूसरा दिन हो गया, और आज हो गया मेन दीपावली। जो बच्चे ने कहा अब आज बताओ आज क्या हुआ था? राम जी आए थे, कहां से आए थे? अयोध्या आए थे। चलो बेटा, किसने बताया था राम जी कहां से आए थे आज? हाँ बताओ। 14 वर्ष का वनवास के बाद, है ना? वनवास के बाद कहाँ आए थे वो? अयोध्या आए थे। आप एक बात बताइए, आपके घर अगर आज सर बोलेंगे कि मैं आ रहा हूँ, तो आप लोग क्या करोगे? अपने अपने घर को सफाई करोगे, तुरंत सारे बिस्तर को सजाओगे, घर को सजाओगे, जितनी भी गंदगी है उसको हटाओगे सारे, है ना? और घर के सामने रंगोली भी बनाओगे, लाइट वाइट देखोगे, अरे यहाँ अंधेरा है लाइट जला दो, करोगे ना? क्यों? आप जब ये सब करोगे और सर जब आपके घर में घुसेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, सर को भी अच्छा लगेगा ना। सर देख के हाँ बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। तो इस तरह करके आप सर को खुशी दे रहे हैं, और सर जब खुश होंगे तो आपको भी खुशी होगी। तो इसीलिए हम लोग दीपावली में क्या करते हैं? पूरा साफ सफाई और दीपक जलाते हैं, सारी चीजें करते हैं। इसके पीछे बहुत मान्यताएं हैं। प्रमुखता हम लोग राम जी को लेकर चलते हैं कि राम जी वनवास से उस दिन लौटे थे, और पूरे अयोध्या को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था, इसलिए भी दीपावली मनाई जाती है। एक इसके पीछे तर्क ये भी है कि ये जो समुद्र मंथन चल रहा था, तो उसमें लक्ष्मी माता भी निकली थी, ठीक है, धन लेकर के निकली थी, और लक्ष्मी माता फिर जाकर के प्रभु के पास गई और उन्होंने उनका वरमाला पहनाया और उसे फिर से ब्याह रचाया। तो जब कभी भी कहीं आप देखें कि घर में शादी ब्याह भी होती है तो क्या होता है? दीपक का माहौल होता है, पूरे घर को सजाया जाता है। तो एक मान्यता इसके साथ ये भी है, बहुत तरह की मान्यता है, प्रमुखता ये एक दो मान्यता है, ठीक है। और आज के बाद कल क्या होगा? कल क्या होगा आज के बाद? गोवर्धन पूजा है ना, कल गोवर्धन पूजा है, ठीक है। कल क्या है आप लोग बोलो? गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज। आप में से एक एक लाइन बताइए जो भी जानते हैं, गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं और भाई दूज क्यों करते हैं, ठीक है। फिर कभी हम लोग डिटेल में जाएंगे। गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं? आप लोग में से कोई बताइए, गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं? कृष्ण का नाम सुना आपने? भगवान कृष्ण का कहाँ वो रहते थे ना, गोकुल में, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, गोकुल वासियों से इंद्र भगवान का पंगा हो गया। आप लोग में पंगा होता है ना, झगड़ा हो गया, इंद्र भगवान नाराज हो गए। तो उन्होंने क्या किया, गुस्सा करके, इंद्र क्या करते हैं, बारिश कौन करवाता है? इंद्र भगवान।
तो उन्होंने क्या किया, जबरदस्त बारिश कराई, इतनी बारिश कराई कि सारे लोग भगवान बचाओ भगवान बचाओ बचाओ, लोग इधर उधर, सबको तकलीफ होने लगी, है ना, परेशान होने लगे लोग। आपके यहाँ भी बहुत बारिश हो जाएगी तो क्या होगा, परेशान होंगे। तो भगवान आए और उन्होंने क्या किया, अपनी इस उंगली पे, वहां एक पर्वत था, आपके यहाँ भी देखिए उधर सामने बहुत पहाड़ है ना, तो वहां पे जो पहाड़ था, उस पहाड़ का नाम था, सही है सर, पहाड़ का नाम था गोवर्धन, ठीक है। तो उन्होंने अपनी इस उंगली पे पूरे गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया, और पहाड़ का इतना बड़ा लंबाई चौड़ाई था कि सारे लोग उसके नीचे आ गए। अभी अगर मैं एक पहाड़ उठा लूं, ये छत है, ये छत को समझिए पहाड़ है, अभी बारिश हो रही है तो आप लोग भीगोगे नहीं, भीगोगे, क्योंकि आप सब तो छतरी के नीचे हो। तो ये गोवर्धन पर्वत क्या हुआ, छतरी का काम किया, ठीक है। तो इसलिए हम गोवर्धन पूजा भी करते हैं उस दिन, और उसके साथ माताएं बहनें वो गोबर का लेके गोवर्धन बनाती हैं, ये सब परंपराएं हैं जो हम आगे बढ़ाते हैं। और गोवर्धन पूजा के बाद आता है भाई दूज, ठीक है। भाई दूज के दिन क्या होता है, जैसे रक्षाबंधन में होता है, बहनें आती हैं भाई के घर में और रक्षा बनती है उनके सलामती के लिए। भाई दूज में भाई जाते हैं बहनों के यहाँ, इसके पीछे भी कहानी है, फिर कभी आऊंगा उसमें। और भाई की सलामती के लिए उनको बढ़िया से उनको भोग लगाती है, खिलाती है, और बहन की रक्षा के लिए भी वो अपना वचन देते हैं। तो इस तरह आज से आप लोग जानिए कि दीपावली 5 दिन का एक कार्यक्रम है जो धन त्रयोदशी से शुरू होकर के और हम लोग भाई दूज तक समाप्त करते हैं, ठीक है। पता चल गया आप लोगों को, इतना याद रहेगा ना आप लोगों को। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम बिंदास रहिए, और जब भैया लोग पढ़ाएं तो नॉलेज बढ़ा ना, ज्ञान बढ़ा थोड़ा ना। आप सबको समझाना कि आज हम लोग को सर आए थे ब्रजेंद्र सर, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई दीपावली के बारे में, क्योंकि यहाँ सब ज्ञान बढ़ाने ही आते हैं।